नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कलेक्ट किए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन बी कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर विद एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट जब भी ग्राउंड वाटर में या वाटर रिसोर्सेज में एंटर करता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम वैसे देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूट्रोफिकेशन की है। बट अगर जो नाइट्रेट है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में एंटर कर जाता है और वो वाटर हम पीते हैं, तो जो आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं बिलो 6 मंथ, उनको एक डिजीज़ हो जाती है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। कोनो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आपको बताना है कोनो नेशनल पार्क किस वजह से फेमस है। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मोस्टली यूज बाई प्लांट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नाइट्रेट। अमोनियम आयन। आपको ये बताना है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जो अमोनियम आयन की फॉर्म में भी नाइट्रोजन अपटेक कर सकते हैं। The organism which are tolerate of a wide range of salinities are यूरीहलाइन। यूरीहलाइंस वो ऑर्गेनिज्म हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और स्टेनोहलाइन वो ऑर्गेनिज्म हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम प्लांट रेस्पिरेशन को निकाल देते हैं तो उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी बचती है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होता है। या आप ये कह सकते हैं कि टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है आपका, उसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसमें से कुछ पोर्शन प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद में जो पोर्शन बच जाता है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है जिसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लाओलॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से स्टेट में है? आपके झारखंड में। BOD of the effluent discharged on land for irrigation should not exceed 100 mg per liter. फॉर इनलैंड सरफेस के लिए, इनलैंड वाटर बॉडी के लिए इसका लिमिट क्या है और सीवेज के लिए इसका लिमिट क्या है? आपने ये दोनों लिमिट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर। It is divided into the following 4 thermal layer: meso, strato, thermo और tropo. The correct sequence of these layers starting from the surface of earth. तो सबसे नीचे का जो लेयर है वो है आपका थर्मो, जिसमें हम रहते हैं। इसके बाद स्ट्रेटो आता है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन मिलती है। उसके बाद में आपका मीज़ो आता है जहाँ पे धरती का सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर मिलता है। अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर आपका जो मिलता है जिस लेयर में, वो मीज़ोस्फीयर है। और आपका उसके बाद में सबसे ऊपर थर्मोस्फीयर जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ 30 to 35 ppt। ppt की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको सी वाटर के सैलिनिटी परसेंटेज में निकालनी हो तो कितने परसेंट जो है इसकी सैलिनिटी होगी? ये दो क्वेश्चन भी आपने बताने हैं।
तो बच्चों हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ होगी। हमने जो है ये सारी PDF हमेशा की तरह आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड हम कराते रहते हैं। ये PDF भी फॉरवर्ड करा दिया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक इन्वारो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है और हमसे जुड़ना चाहता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7696180020। इस नंबर पे अपना नाम और email ID लिख के आपने हमें व्हाट्सअप कर देना है। इन्वारो अकेडमी के नंबर को सेव कर लेना है, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जहाँ से आपको जो है हमारे कोर्सेज़ के बारे में पता चलता रहता है। उस तरीके के छोटे छोटे जो है करंट अफेयर, जॉब अपडेट्स और नोट्स जो हैं हम फॉरवर्ड लगातार कराते रहते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।